इस प्रैक्टिस सेट में हमने टोटल, ठीक है ना, टोटल वैसे तो हमने 60 क्वेश्चंस रखा है, ठीक है ना, लेकिन बच्चे टाइम के अकॉर्डिंग जितना क्वेश्चन आज आपसे बन सकता है उतना क्वेश्चन आपसे हम प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है ना। और अच्छी याद रखना है, जितने क्वेश्चंस आपसे बनेंगे उतना आप बनाएंगे एकदम चीज़ों को याद करके सही तरीके से। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, अगर उसमें लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन हमारे लिए कुछ नया है, कुछ अलग नॉलेजेबल है ये, तो उसको बच्चे नोट करके चलना है, ठीक है ना। क्योंकि प्रीपोजिशन चैप्टर एक ऐसा चैप्टर होता है जिसमें हम जितना ज़्यादा, सबसे पहले नॉलेज लेने की बात, आपने नॉलेज लिया, लेकिन प्रीपोजिशन चैप्टर पे पकड़ पाने के लिए ना, इसमें जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को डील करेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें आपका पकड़ बनता जाएगा, ठीक है। तो बच्चे आपके सामने अब हम कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आते हैं और देखिए इसमें आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, और जो अभी हमने पिछला क्लास लिया था जिसमें हमने कहा था कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन है ना, डिपेंडेंट प्रीपोजिशन जो होते हैं, जो मतलब फिक्स किए जाते हैं, तो वैसे सारे टाइप को मिला करके आज आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। अब फाइनली बच्चे आपके सामने हम क्वेश्चन ला रहे हैं, आपके स्क्रीन पर एक साथ 5 क्वेश्चन दिखाई देंगे, आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, अपने हिसाब से आपको सही सही प्रीपोजिशन का यूज करना है, ठीक है ना। और फिर हम अपना आंसर सामने रखेंगे और फिर बताएंगे कि किस रीजन से वो इसका आंसर ऑन लगा, कि एट लगा, कि बाय लगा, कि फोर लगा, कि फिर क्यों लगा, है ना। चलिए, तो सारे बच्चे भी क्लास में अगर आ गए, चलिए, ओके ओके, मेरी आवाज बच्चे आप तक पहुंच रही है साफ साफ एक बार बता दीजिएगा, तो क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, मेरी आवाज आप तक साफ साफ पहुंच रही है ना, बिल्कुल। हाँ, अभी शुरुआत में पूछ लेते हैं, तो फिर पता चला कि हम बोलते चले गए और आपको समझ में नहीं आया, है ना। ओके, आवाज मेरी क्लियर जा रही है ना। चलिए माइक थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। हाँ, ओके, सही है। चलिए बच्चे कह रहे हैं सही है। तो ये रहा बच्चे स्क्रीन पे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस, अभी हम 5-5 क्वेश्चन करके आपके सामने हम लाते जाएंगे, ठीक है ना। और आपका काम है उन सबको प्रॉपर, देखिए क्या बोला गया है, मिक्स्ड प्रीपोजिशन है। मिक्स बोलने का मतलब ऑल टाइप्स मिक्स मिलेंगे, और इसमें कहा गया इंसर्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस, है ना। बच्चे हमने ऑप्शन नहीं रखा है, अभी ऑप्शन वाला क्वेश्चन आपके सामने हम नहीं लेकर के आए हैं, है ना, वो टेस्ट में चलता है। फिलहाल आपके सामने हमने प्रैक्टिस सेट लाया है और दिखाना है कि प्रीपोजिशन में कुछ चीजें हैं जो कॉन्सेप्चुअल होती हैं, कुछ जगह पे रूल्स काम करते हैं, कॉन्सेप्ट काम करते हैं, और कुछ चीजों पर चीजें फिक्स कर दी जाती हैं, है ना। तो अब ये देखना है कि आपके सामने अब, ठीक है, आपके सामने अब आपका जो यहाँ पर आंसर है वो क्या होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए हम आपके लिए यहाँ पर हिंदी करते जाएंगे और आपको उसका प्रीपोजिशन फिक्स करते जाना है, ठीक है ना। जैसे देखिए आपके सामने 5 क्वेश्चन है। द बुक वॉज डैश द टेबल, ठीक है ना, द बुक वॉज डैश द, ऐसे देखिए बच्चे आज के सेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना जो लगभग एग्जाम में ना हमेशा घूमते फिरते नजर आ जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, हमने बच्चे बहुत आपको मिस किया, आपने मिस किया, हमने बहुत आपको मिस किया। ओके, बिल्कुल बच्चे बनेगा, बिना ऑप्शन के भी बनेगा। अभी तो आप लोग फ्री फॉर्म में इसको यूज करना सीखे सबसे पहले, है ना। अभी आपका हम टेस्ट नहीं ले रहे हैं, अभी प्रीपोजिशन का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन का, ठीक है। यहां से बच्चे देखिए क्वेश्चन का देखिए, इतना भी टफ इंग्लिश नहीं लिखा होता है कि आप उसका हिंदी नहीं समझ सकते, ऐसा भी नहीं है ना। सिंपल सिंपल से वर्ड लिखे हुए हैं, जहां टफ रहेगा उसका हिंदी खुद बता देंगे आपको, फिर आपको बनाने में हेल्प मिलेगी, है ना। हाँ, जैसे बच्चे द बुक वॉज डैश द टेबल, से देखिए बुक, टेबल के ऊपर बुक है ना। यू शुड गिव डैश स्मोकिंग, यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हें स्मोकिंग करना क्या होना चाहिए, सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए। आई एम प्राउड डैश माई सन, देखिए प्राउड का मतलब होता है गर्वान्वित महसूस करना, है ना, गर्व महसूस करना। ही वॉज एनॉयड डैश में, एनॉयड का मतलब होता है, जिन बच्चों को नहीं पता है तुरंत नोट कर लीजिएगा ताकि दोबारा ये वर्ड अगर कहीं पर दिख जाए ना, देन, है ना, आप मिस्टेक ना करो, ठीक है। एनॉयड का मतलब होता है नाराज होना, ठीक है। आप लोग इसको नोट करते चलें, इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता रहेगा यहाँ पर हम लिख दिया करेंगे, ठीक है ना। नाराज होना होता है, ठीक है, एनॉयड का मतलब। द टीचर वॉज एंग्री डैश अस, अब यहाँ देखिए एंग्री का मतलब आपको पहले से पता है कि गुस्सा करना होता है ना। हाँ, ओके, पहले बजे अपने हिसाब से आप देखिए, प्रैक्टिस करने का मतलब ये होता है, प्रैक्टिस करने का मतलब कि आपके सामने क्वेश्चन है, पहले आप अपना एफर्ट झोंकिए, फिर आपको हम अपना आंसर बताएंगे, वो भी रीजन के साथ बताएंगे ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, है ना। बाकी प्रीपोजिशन एक ऐसा चैप्टर है कि बिना प्रैक्टिस के इसके ऊपर पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो अभी तक आपने जितने भी रूल्स कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं इन सब को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को डील करना सीखिए। ओके, चलिए बच्चे आपके सामने हम 5-5 क्वेश्चन करके लाते जाएंगे, ठीक है ना, आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा। तो द बुक वॉज डैश द टेबल, यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन, देखिए आपको लगता है कि सर ऑप्शन नहीं है, तो आप अपने मन से ऑप्शन रख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने ढेर सा ऑप्शन हो गया, यहाँ तो जब ऑप्शन नहीं इसका मतलब ढेर सारे ऑप्शन हो गए, अपने मन से आप सोच के चलिए कि अगर ऑन लगेगा, कि इन लगेगा, कि एट लगेगा, कि बाय लगेगा, कि फोर लगेगा, ये सब सारे तो प्रीपोजिशन ही होते हैं ना। लेकिन इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या बोला, एप्रोप्रिएट मतलब उचित, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, जो उस सेंटेंस को सूट कर रहा हो, है ना। चलिए तो बताइएगा, The book was dash the table. You should give dash smoking. I am proud dash my son. He was annoyed dash me. The teacher was angry dash us. प्रीपोजिशन चैप्टर को ऐसे ही प्रैक्टिस पहले करना चाहिए, उसके बाद टेस्ट देना चाहिए ऑब्जेक्टिव का।
तो भाई बच्चे पहले हमारा आंसर, ठीक है ना, आपने आंसर दे दिया, अब हमारी बारी। यहाँ पर देखिए द बुक वॉज, यहां पर देखिए हमने लगाया ऑन द टेबल, क्यों, रीजन के साथ। अगर टेबल ऐसे और उसके ऊपर में एक किताब रखी हुई है तो किसी चीज के हमने ऊपर कहा था कि किसी चीज के ऊपर कोई चीज अगर सटा के रखी जाती है तो वहां है ना एक टचिंग एक्सप्रेशन होता है, जहां हम चीजों को एक दूसरे को छू रहा है, एक दूसरे के ऊपर है सटा हुआ, तो उस सेंस में हम लोग ऑन का यूज करते हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट काम कर गया। यू शुड गिव डैश स्मोकिंग, हाँ जो फिक्स्ड वाले प्रीपोजिशन होते हैं उनको याद रखना पड़ता है, जैसे कि यहां देखिए आपको याद रखना पड़ेगा। ये देखिए यू शुड गिव अप स्मोकिंग, गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, क्या होता है, त्याग देना। अब आज के बाद आपको याद रहेगा कि गिव के साथ अप तब लगाना होता है जब हम चीजों को त्याग करने की बात करते हैं, है ना, कोई चीज को छोड़ने की बात करते हैं, त्याग देने की बात करते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, यू शुड गिव अप स्मोकिंग, तो गिव के साथ अप क्या हो गया, फिक्स्ड प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। आई एम प्राउड डैश माई सन, अब देखिए प्राउड के साथ क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, तो क्या मतलब क्या होता है, गर्व महसूस करना, है ना, कि मुझे मेरे बेटे पर क्या है, गर्व है। जब भी आपको ऐसा सेंस लगे कि किसी चीज पर गर्व होकर आप फील कर रहे हैं ना, गर्व होना, तो वहां प्राउड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, तो ऑफ लगता है। He was annoyed डैश मी, देखिए नाराज होना, गुस्सा होना, नाराज होना, गुस्सा होना, है ना, सेटिस्फाई, ये सहमत होना, एग्री होना, वो अगर इंसान के साथ अगर आप हो रहे हैं तो भाई उसमें क्या लगता है, विद का यूज किया जाता है। ये हमने आपको बताया था पहले भी। तो नाराज होना हो, गुस्सा करना। अब देखिए नाराज, हम इस टेबल से नाराज होंगे क्या, हम इस पंखे से, हम इस एसी से क्या हम नाराज होंगे, गुस्सा करेंगे इस पे, नहीं कर सकते हैं। वो हम किसी व्यक्ति पर करते हैं, वो हम किसी इंसान पे करते हैं। तो हमने कहा था लगभग केस में जब इंसान के साथ कोई फीलिंग अगर आपकी जुड़ रही हो तो वहां पर विद का यूज किया जाता है ना। तो देखिए ऐसी चीजों को समझते समझते क्या होता है, हमारे पास प्रैक्टिस करने की क्षमता बढ़ जाती है, क्वेश्चन बनाने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते आपके पास ढेर सारे वर्ड्स हो जाएंगे, क्वेश्चन बनाने का आपके पास एबिलिटी आ जाएगा, तो आप फिर एग्जाम में बना सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना बच्चे। तो ये रहा देखिए 5 क्वेश्चन, है ना। प्रैक्टिस करने का मतलब जो चीजें हमें पता है वो ऑलरेडी ठीक है, जो कुछ नया लगता है तो उसको तुरंत नोट करना चाहिए या फिर क्लास के बाद नोट करना चाहिए जरूर से, लेकिन ठीक है ना। अब चलिए देखिए इस 5 क्वेश्चन में हमने जो कुछ नया देखा उसको नोट कर लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ में। देखिए बच्चे ये रहा, यहां से क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। कहते हैं ही वॉज फाउंड गिल्टी डैश थेफ्ट, मतलब उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया। गिल्टी का मतलब क्या होता है, हमने बताया था ना, है ना, परसों के क्लास में हमने बताया था कि गिल्टी का मतलब इल्जाम लगाना होता है, दोषी पाना होता है। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट होना होता है। तो कह रहा है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड डैश योर वर्क, है ना। तो सेटिस्फाइड के साथ क्या लगाते हैं, ठीक है। आई अग्री डैश यू ऑन दैट पॉइंट, है ना। अग्री के साथ हमने बताया था 3 तरह का प्रीपोजिशन लगता है। जो बच्चे परसों का क्लास किए होंगे ना वो आज के क्लास में देखिएगा ढेर सारे क्वेश्चन बना लेंगे, लेकिन अगर उन्होंने रिवीजन किया होगा तब, ठीक है। अब देखिए कितना क्वेश्चन है वो छोड़ दिया, अभी आपके 1 घंटे के टाइम में जितना क्वेश्चन डील हो जाए उतना कर लेना है, ठीक है ना। चलिए यू शुड टेक केयर डैश योर हेल्थ, है ना। टेक केयर का मतलब हमने बताया था क्या होता है, टेक केयर का मतलब देखभाल करना होता है ना। आई शैल गो डैश पटना टुमारो, अब गो के बाद कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे लगता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे लगता है कि हाँ ये सब तो पढ़ा हुआ है, अच्छी बात है, दोबारा रिवीजन हो जाएगा, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए नॉलेज हो जाएगा आज का। हाँ सही है। आई शैल गो डैश पटना टुमारो, बताएंगे इसमें सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। हैप्पी बर्थडे सर जी, हमारा हैप्पी बर्थडे बाबू नहीं है, अगर आपका है तो गॉड ब्लेस यू। सर हम इंग्लिश पढ़ लेते हैं, हिंदी का इंग्लिश नहीं कर पाते हैं। हाँ ये इसमें प्रॉब्लम होती है 10th क्लास के बच्चों को, क्योंकि चूंकि वो साल भर अंग्रेजी पढ़ते हैं उतना ध्यान नहीं दे पाते, इस वजह से ऐसा होता है। ये सब अगर सीखना हो ना तो 10th के बाद सीखा कीजिए, या तो 9th में सीख लीजिए, क्योंकि 10th में तो टाइम मिलता नहीं है इंग्लिश क्लास एक्स्ट्रा करने का, है ना। या तो 9th में अंग्रेजी को मजबूत कीजिए, या फिर आप मजबूत कीजिए कब, 11th क्लास में, 10th पास आउट होने के बाद, है ना। कहीं पर भी ऑफलाइन ऑनलाइन चाहे कहीं से भी कीजिए। ट्रांसलेशन पे पकड़ बनाएंगे तो हिंदी से अंग्रेजी करना आ जाएगा और अंग्रेजी से हिंदी भी करना आपको आ जाएगा। हाँ बशर्ते कि आप जहाँ क्लासेस आप जा रहे हैं करने के लिए, वो ऑफलाइन चाहे कहीं पर भी, प्रैक्टिस लेकिन करना पड़ेगा आप ही को, टीचर सिर्फ हेल्प कर सकते हैं। ही वॉज फाउंड गिल्टी, देखिए परसों क्लास में बताया था कि देखो गिल्टी के साथ क्या लगता है ना। यहाँ देखिए गिल्टी के साथ टेक केयर के साथ क्या लगता है, देखिए, है ना। हमने बताया था गिल्टी, अशेम्ड, है ना, प्राउड, इन सब के साथ में ऑफ का यूज किया जाता है, ऑफ का यूज, ठीक है ना। अब एग्जाम में गिल्टी वर्ड आए तो बगल में ऑफ लगा देना है, 1 मार्क्स हमको वहां भी मिल जाएगा। आई एम नॉट सेटिस्फाइड, है ना, डैश योर वर्क, तो हम लोग सेटिस्फाइड के साथ क्या लगाते हैं, विद का यूज करते हैं। तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर वर्क, मैं तुम्हारे काम से संतुष्ट नहीं हूं, है ना। ये देखिए आई अग्री, हमने कहा था अग्री के साथ बहुत सारे प्रीपोजिशन लगते हैं, मतलब कम से कम 3 जरूर लगता है। तो अग्री के बाद अगर किसी इंसान का जिक्र हो कि मैं तुमसे सहमत हूं चाहे नहीं हूं, तो इंसान के साथ हमेशा ना विद का यूज ज्यादा किया जाता है। तो आई अग्री विद यू ऑन दैट पॉइंट, हमने कहा था ना कि अग्री के बाद अगर पॉइंट लिखा हो, इश्यू लिखा हो, मैटर लिखा हो, तो उसके पहले ऑन लगता है, लेकिन इंसान के बगल में हो तो वहां पर विद लगता है, ठीक है ना। यहां देखिए
यू शुड टेक केयर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो 10th क्लास में अंग्रेजी पढ़ते हैं ना, उनको मतलब पढ़ते चाहे नहीं पढ़ते हैं जो भी, या फिर कम टाइम देके पढ़ते हैं, एक्चुअली में ना आपको 12th क्लास में इसका पावर पता चलता है। 12th क्लास में जाकर के या 11th में अगर आप वाकई सीरियस होकर पढ़ते हैं अंग्रेजी को, तो आपको बहुत मजा आ जाता है पढ़ते पढ़ते। अभी थोड़ा सा टेंशन रहता है 10th क्लास में ना, कि बहुत सारे ऑलरेडी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्योंकि टॉपर बनना है, टॉपर बनने में इंग्लिश वाला मार्क्स नहीं जुड़ता है, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वो जुड़ते हैं, ठीक है ना। फिर हम आपसे कहते हैं कि ग्रामर में हमने आपको जो भी चैप्टर पढ़ाया है, बुक तो हमने दोनों कंप्लीट कर दिया आपका, ग्रामर में जितना भी हमने आपको चैप्टर पढ़ा दिया है अभी तक ऑलमोस्ट, उतना काफी आपके एग्जाम के लिए, बहुत काफी है, ठीक है। यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। देखिए, टेक केयर के बाद क्या लगता है, ऑफ का यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देना होता है ना, कि तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो ध्यान रखना का क्या होता है, टेक केयर ऑफ होता है। प्रीपोजिशन क्या है, बस रीडिंग देने का चीज है। जितना ज्यादा क्वेश्चन को रीडिंग डालिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ज्यादा आपका अच्छा होता जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चे, आगे आई शैल गो डैश पटना टुमारो, कहता है मैं कल पटना जाऊंगा, है ना। तो गो के साथ क्या लगता है, टू का यूज किया जाता है। कहीं भी जाने में क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, है कि नहीं है। हाँ, तो कुछ चीजें आपको पहले से पता है, और कुछ चीजें जो नई नई है वो आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, वी शैल ट्रेवल। ओके, वी शैल ट्रेवल डैश ट्रेन, मतलब कह रहा है कि हम लोग ट्रेन से यात्रा करेंगे। ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा करना, है ना। ही फेल्ट पीटी डैश द पुअर, फेल्ट पीटी का मतलब होता है दया आना। क्या होता है, दया आना, है ना, दया आना। ही जम्प्ड डैश द रिवर, वो छलांग लगा दिया, किसमें, तो नदी में, है ना, वो नदी में कूद गया, वो नदी में कूद गया। आई मस्ट कंसल्ट डैश हिम, कंसल्ट का मतलब होता है मिलना, मतलब मिल करके परामर्श लेना होता है, ठीक है, मिलना होता है। बीवेयर डैश द डॉग, बीवेयर का मतलब होता है सावधान हो जाना, है ना। ये अक्सर बस में, ट्रेन में लिखा होता है, या घर के बाहर लोग बोर्ड पे लगा देते हैं, जिनके घर में कुत्ता लोग पालते हैं ना, तो बाहर में बोर्ड लगा देते हैं कि बीवेयर डैश द डॉग, है ना, अक्सर आपने देखा होगा। तो प्रीपोजिशन का यूज वाकई बहुत अच्छा यूज है ग्रामर में, लेकिन थोड़ा सा इश्यू हो जाता है ना कि ये एक ऐसा चैप्टर है ना प्रीपोजिशन का, ये कहता है कि जितना ज्यादा हमको रीडिंग डालोगे, रीडिंग और प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज्यादा हम पे काबू पा सकते हैं। अदरवाइज आप किसी ने सोचा कि हमारा ये 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा, तो ये ऐसा इसके साथ नहीं है। कुछ चैप्टर ऐसे टेढ़े होते हैं, उनमें एक चैप्टर आपका जो ना ये टेढ़ा है, कौन है वो, प्रीपोजिशन है। लेकिन क्या किया जाए, टेढ़ा है पर मेरा है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। हाँ, तो वी शैल ट्रेवल, ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा करना। कोई यात्रा कैसे करता है ना, कोई तो सवारी गाड़ी का यूज करता है ना। तो कह रहा है कि ट्रेन, तो जब भी कोई यात्रा करता है बच्चे ना, तो वो कैसे यात्रा करता है, तो किसी ना किसी सवारी गाड़ी से। यहाँ को रहा है ट्रेन से, तो जैसे भी यात्रा करेगा, उस जो भी घोड़ा गाड़ी का यूज कर रहा है, बाई साइकिल बोल दे, बाई बस बोल दे, बाई ट्रेन बोल दे, है ना, तो हम लोग ट्रेन से यात्रा करेंगे। तो याद रखिएगा, जब भी कोई घोड़ा गाड़ी का यूज हो यात्रा करने के लिए, तो वहां बाई का यूज किया जाता है। जब भी किसी के लिए, हाँ क्या बोला, उसको दया आ गई, किस पर, तो गरीबों पर, है ना, तो गरीबों के लिए उसको दया है, तो हम कहेंगे फेल्ट पिटी फॉर द पुअर। जिसके लिए दया है, तो फॉर का हिंदी क्या होता है, के लिए, तो गरीबों के लिए दया है उसके मन में। ही जम्प्ड डैश द रिवर, तो हम यहाँ यूज करेंगे इनटू। क्यों इनटू, क्यों, हमने कॉन्सेप्ट बताया था ना कि जब कोई, मान लीजिए नदी है ना, ये नदी है और ये बंदा ऐसे है, ये बंदा क्या किया, अब इसमें कूद गया, तो ये गति के साथ कूदा ना। हमने कहा था कि जब कोई चीज बाहर से जब अंदर घुस जाती है ना, बाहर से गति के साथ अंदर आ गया, तो वहां पर इनटू का यूज किया जाता है ना। जिन बच्चों को प्रीपोजिशन पे बहुत अच्छा पकड़ बनाना है, तो वो इस मेरे क्लास को ना पहला लेक्चर से देख लीजिएगा। इस प्रीपोजिशन का जो जितने सारे वीडियोज है ना, उसको लेक्चर नंबर 1 से देखिएगा, और रोज देखिएगा ना सारे लेक्चर्स, तभी आपको प्रीपोजिशन चैप्टर पे कमांड आएगा, ठीक है। ये देखिए बच्चे, ये हमने परसों 2 वर्ड बताया था, कंसल्ट बताया था ना आपको। कंसल्ट के साथ बच्चे नो प्रीपोजिशन, यहां पर कुछ नहीं होगा। आई मस्ट कंसल्ट हिम, कंसल्ट के साथ नो प्रीपोजिशन। बहुत सारे लोग कंसल्ट के साथ विद का यूज कर देते हैं, बट आपको नहीं करना है, एग्जाम में भी नहीं करना है, नहीं तो नंबर कट जाएगा फिर, ठीक है। अब मेरे बच्चे तबियत थोड़ी थोड़ी ठीक होनी शुरू हो गई है, ठीक है ना। बीवेयर डैश द डॉग, देखिए बीवेयर के साथ लगता है ऑफ। हमेशा देखिए घर के बाहर जो कुत्ते, जो घर में कुत्ते पालते हैं ना, घर के बाहर बोर्ड लगा देते हैं, बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। बस में लिखा होता है बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, जेब कतरों से सावधान, ठीक है। हालांकि जेब कतरे भी होते हैं और जेब कतरनियां भी होती हैं, ठीक है, दिल्ली में तो बहुत होती हैं। आगे ओके बच्चे, इसमें से नोट करते चलना, जिन बच्चों को नहीं पता रहेगा वो नोट करते जरूर से चलेंगे, ये सब चीजें बच्चे आपको एग्जाम में काम आएंगे। डोंट क्वेरल डैश एनीबडी, देखिएगा डोंट क्वेरल डैश एनीबडी, कह रहा है क्वेरल का मतलब क्या होता है, झगड़ा करना होता है। तो कहता है कि झगड़ा मत करो किसी से, डोंट क्वेरल डैश एनीबडी। आई हैव बीन वेटिंग हेयर, मतलब मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, वेट का मतलब इंतजार करना, है ना, इंतजार करना। कब से, तो एक लंबे टाइम से कह रहा है। सम रॉबर्स ब्रोक डैश माई, सम रॉबर्स, ये पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं, ब्रोक डैश माई हाउस,
ओके, इसका हिंदी हो गया क्या कि कुछ डकैत, कुछ लुटेरे मेरे घर में घुस गए। ठीक है, तो ब्रोक के साथ यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? यहाँ ब्रोक का मतलब घर के अंदर घुस जाना, जबरदस्ती, बिना परमिशन के। ही डील्स डैश हिम पोलाइटली, मतलब वो किसी से भी, मतलब वो उससे एकदम विनम्रता से, वो उससे विनम्रता से क्या करता है? डील करता है। मतलब जब उससे बातचीत करता है तो बड़ी विनम्रता से बात करता है, ये कह रहा है। तो डील का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? वार्तालाप करना, चाहे बातचीत करना। द ट्रेडर डील्स डैश राइस, यहाँ देखिए ये जो व्यापारी है ये डील करता है चावल का, मतलब चावल का व्यापार करता है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन लगना चाहिए? तो बच्चे ध्यान सुनिएगा। देखिए, हमने कहा कि जब भी आप किसी से, किसी व्यक्ति से झगड़ा करना, गुस्सा करना, अगर आप ये सब कह रहे हैं तो उसके साथ में लगता है विद लग जाता है ना। गुस्सा करना, झगड़ा करना, है ना, नाराज हो जाना, तो उसके साथ में क्या लगाते हैं? विद का यूज करते हैं। सही है। देखिए, किसी का इंतजार कर तो वेट के साथ क्या लगता है? वेट के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो फॉर लगता है। क्या लगता है? फॉर लगता है ना। वेटिंग फॉर, आई एम वेटिंग फॉर यू, बोलते हैं ना, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, यहां देखिए सम रॉबर्स ब्रोक, देखिए ब्रोक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती किसी घर में घुस जाना। अच्छा, जब कोई घुसेगा तो बाहर से अंदर की ओर चलते हुए आएगा ना, तो हमने कहा वही कॉन्सेप्ट कि बाहर से अंदर की ओर जब कोई चीज चलती हुई आती है तो उसमें गति आती है। तो गति जब भी कहीं पर गति की बात हो तो वहां पर इनटू जरूर लगता है। तो क्या हो गया? कुछ लुटेरे मतलब डकैत घर में घुस गए, तो बाहर से चलते हुए घुसे होंगे ना, पहले से थोड़ी बैठे हुए होंगे उसमें। अब देखिए बच्चे, डील, डील का मतलब क्या होता है? देखिए, एक डील का मतलब होता है बात करना। ठीक है, एक डील का मतलब होता है बात करना, और एक डील का मतलब होता है व्यापार करना, सौदा करना, व्यापार करना। तो बच्चे याद रखिएगा, याद क्या रखना है इसमें, खास बात क्या है? देखिए, अगर कहीं पर बात करने की, अगर है ना, बात करने की बात हो रही हो किसी से, तो वहां डील के साथ में हमने कहा विद लगता है, क्योंकि बात यहां पर इंसान से की जाएगी, वस्तु से तो नहीं की जाएगी, है ना। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि डील का मतलब कब बात करना होगा और कब व्यापार करना होगा? अब देखिए, यहां पर ये हिम मतलब क्या? हिम मतलब उसे, मतलब आदमी, तो कोई आदमी का व्यापार थोड़ी करेगा, है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ इंसान से पता चल गया कि अच्छा इसका मतलब वो इंसान से बात करेगा, व्यापार नहीं करेगा। तो जब किसी इंसान के साथ डील वर्ड का यूज हो तो वहां विद लगाइए। और जब लगता है कि भैया यहाँ पर डील का मतलब क्या निकलेगा? व्यापार निकलेगा कि बात करना निकलेगा, तो देखिए आप चावल से तो बात नहीं ना कीजिएगा। राइस का मतलब चावल, तो बताइए चावल के साथ कोई बात करेगा नहीं, इसका मतलब व्यापार करेगा। तो जब डील का हिंदी व्यापार करना आप समझ रहे हो तो उसके साथ में इन लगाया जाता है। आप भी कहोगे सर कहाँ पर आकर के फंसा देते हैं इस सब चीज में। देखिए, हम नहीं फंसाते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार देखे गए हैं। तो अगर हमारे पास नॉलेज रहेगा इस लेवल का, तभी तो हम ना किसी को बता सकते हैं, या फिर हम अपने एग्जाम में क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, है ना। तो बच्चे, इसमें जो कुछ भी नोटेबल है पॉइंट आप इसको नोट कर लीजिएगा बाद में, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, इसलिए आपको हम रीजन के साथ आंसर बताते चल रहे हैं। अगर टेस्ट होता तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता, फिर हम थोड़ी इतना बता रहे होते, लेकिन टेस्ट से पहले ये सब चीजें जरूरी है। रॉबर का मतलब होता है डकैत, लुटेरे कह सकते हैं। यहां देखिए बच्चे, क्वेश्चन है दिस बुक बिलोंग्स डैश मी, मतलब ये जो किताब है वो मेरा है। बिलोंग करने का मतलब हक जताना, है ना। बिलोंग करने का मतलब क्या होता है? हक जताना होता है। कह रहा है कि ये जो किताब है उस पर मेरा हक है, बिलोंग्स डैश मी। देयर इज नो वन टू लुक डैश द पुअर बॉय। देखिए, लुक का मतलब ऐसे तो होता है दिखना, है ना, लेकिन लुक के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके हिंदी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? तो यहाँ कह रहा है कि उस गरीब लड़के को देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो लुक के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है? ठीक है, वी वॉक्ड डैश माइल्स, मतलब वॉक का मतलब क्या हो गया? है ना, चलना होता है। तो कह रहा है कि हम लोग मीलों चले, है ना। डिवाइड द मनी, डिवाइड का मतलब क्या होता है? बांटना। जरा सोचिए, कह रहा है कि पैसे को बांट दो, तो कह रहा है किसके बीच में? तो कह रहा है कि जो मजदूर है ना, जो लेबरर्स हैं, जो मजदूर हैं उनके बीच में पैसों को बांट दो। तो यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? मजदूरों के बीच में बात है। ही शॉट द बर्ड, देखिए उसने चिड़िया पर निशाना लगा दिया। ही शॉट द बर्ड, उसने गोली मार दिया चिड़िया को। कैसे? तो कहता है कि गन से। तो गोली कैसे मारा जाता है? गन से ही मारा जाता है ना। अब इसके हिसाब से कौन कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे हमको चाहिए, आपको पता है तो ठीक है, फिर हम बताएंगे जरूर से आपको हम कि कैसे रीजन के साथ प्रीपोजिशन लगाए जाते हैं। आइए देखते हैं। देखिए बच्चे, कहीं पर भी बिलोंग लिखा होता है ना हक जताने की बात, तो उसके साथ टू लगाया जाता है। जैसे दिस पेन बिलोंग्स टू मी, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, है ना, ऐसे। देयर इज नो वन टू लुक आफ्टर, यहां देखिए लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल करना। ठीक है, लुक आफ्टर, कहीं पर भी देखभाल करने की बात हो किसी का तो लुक आफ्टर। जैसे यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता का देखभाल करना चाहिए, है ना, ऐसे। वी वॉक्ड, अगर कोई कहे कि पैदल चलने की बात, मतलब वॉक मतलब टहलना, पैदल चलना की बात होती है। और साथ ही साथ बता दे कि कितना मील चला, कितना किलोमीटर चला ना, अगर ये भी बता दे तो उसके बीच में प्रीपोजिशन लगता है फॉर। क्या लगता है? फॉर। आप कहेंगे सर, आप कहोगे सर आपको तो इतना कुछ याद है तो आप तो बना दीजिएगा ऐसे ही। ये ऐसे नहीं हुआ है,
अगर हमें याद है, अगर आपके सामने क्लास में अगर हम आपको बता रहे हैं रीजन के साथ और एकदम सही सही प्रिपोजिशन लगा करके, इसका मतलब हमने भी कभी प्रैक्टिस किया होगा। अचानक से तो हमला नहीं हुआ था ना, धीरे धीरे ही करके हम लोग इसको भी कंप्लीट किए होंगे। तो वैसे बच्चे थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब चीजें ऑटोमेटिकली सब जुबान पे सेट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, कह रहा है डिवाइड द मनी, कह रहा है इस पैसे को बांट दो। तो किसके बीच में? हमने कहा था के बीच का दो अंग्रेजी होता है। अगर सिर्फ दो लोगों के बीच की बात हो, जैसे ये दो है ना, एक ये और एक ये, तो दो लोगों के बीच की अगर बात हो तो वहां पर लगता है बिटवीन। क्या लगता है? बिटवीन। लेकिन यहां पता ही नहीं चल रहा कि कितने मजदूर हैं, तो जब नहीं पता चले तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं एमंग का यूज करते हैं, है ना, के बीच। इसका यूज करते हैं, एमंग का यूज करते हैं, है ना। ये सब हमने पिछले सारे वीडियोस हमने जो क्लास लिया है ना उसमें सब बताया हुआ है। ही शॉट द बर्ड, उसने चिड़िया को गोली मार दिया। कैसे? तो गन से। देखिए, दुनिया में कोई काम अगर किया जाता है, अगर किसी चीज का सहारा लेकर के, जैसे हम अगर लिख रहे हैं कुछ तो इस पेन का सहारा ले रहे हैं, उसने गोली मार दिया तो कैसे? तो बंदूक का सहारा लिया। दूध पी रही वो लड़की, कैसे? तो चम्मच से, तो चम्मच का सहारा लिया। तो कोई भी काम किया अगर वो सहारा लिया गया है ना, वो जो ऑब्जेक्ट है, तो उसके पहले विद का यूज किया जाता है। ठीक है, तो चिड़िया को गोली मारा, कैसे मारा? तो गन का सहारा लेके। तो दुनिया में कोई भी काम करे, चाहे छोटा सा पिन से, कील से, चाहे गन से, बॉम्ब से, है ना, चाकू से, नाइफ से, चम्मच से, स्पून से, जैसे भी करे उसके पहले विद लगा देना है। ठीक है, तो देखिए ये हुआ पूरा रीजन के साथ प्रीपोजिशन। हाँ, प्रीपोजिशन विद रीजन। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चे, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं। देखिए, क्वेश्चन कहता है यू शुड नॉट लाफ डैश हिम, कहता है तुम्हें उस पर नहीं हंसना चाहिए, तुम्हें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो लाफ के साथ कौन सा प्रीपोजिशन? ये हमने परसों क्लास में बताया था आपको। आई एम सीनियर डैश यू, मैं तुमसे उम्र में चाहे एक्सपीरियंस में सीनियर हूं, वरिष्ठ हूं, बड़ा हूं, है ना। सीनियर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन? ये भी हमने परसों क्लास में बता दिया था। ही कैन नॉट गिव हिज हैबिट्स। अच्छा, यहां भी ना त्याग करने की बात हो रही है, यहां भी त्याग करने की बात हो रही है कि वो अपने आदतों को त्याग नहीं सकता है। तो गिव के साथ कौन सा प्रीपोजिशन? प्लीज सेंड डैश अ डॉक्टर, है ना। यहां देखिए सेंड का ऐसे मतलब तो भेजना होता है, लेकिन यहां कह रहा है कि अच्छा प्लीज सेंड, डॉक्टर को भेजो चाहे डॉक्टर को बुलाओ। तो सेंड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? सोहन डील्स डैश राइस एंड अदर ग्रेन्स। यहां देखिए हमने बताया था कि डील का दो हिंदी होता है, एक होता है बातचीत करना, एक होता है व्यापार करना। अब आपको बताना है कि यहां पर बातचीत करने का सेंस निकलेगा कि व्यापार करने का सेंस निकलेगा। हाँ, सही है ना, बताइएगा। ओके, हाँ लगाइए अभी, मतलब हाँ ठीक है, ठीक है। यहां देखिए बच्ची, तो यू शुड नॉट लाफ, लाफ के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? हम लोग एट का यूज करते हैं, मैंने बताया था ना। शॉर्ट के साथ एट, स्माइल के साथ एट, लाफ के साथ एट, थ्रो के साथ एट लगाते हैं। परसों क्लास में बताया था आपको फिक्स करके। सीनियर, हमने कहा था जिस वर्ड के लास्ट में आई ओ आर आता है ना, उसके साथ टू लगाया जाता है। सीनियर, जूनियर, है ना, सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर, अल्टीरियर, पोस्टेरियर, ये सब के साथ में टू लगता है। ही कैन नॉट गिव अप, देखिए क्वेश्चन पहले आया था ना, गिव अप करना मतलब होता है त्याग करना होता है। गिव अप, डोंट गिव अप, आई नेवर गिव अप बोलते हैं ना हम लोग। प्लीज सेंड, सेंड के साथ फोर लगता है। सेंड फोर का मतलब कि डॉक्टर को भेजो चाहे डॉक्टर को बुलाओ, ऐसे बोलते हैं। तो प्लीज सेंड फॉर अ डॉक्टर, कृपया डॉक्टर को बुला दीजिए। सोहन डील्स, बताए नहीं आपने, डील्स का मतलब यहाँ क्या निकाल रहे हैं? व्यापार करना निकाल रहे हैं कि बातचीत करना? तो आप कहेंगे सर बहुत इजी है, चावल से कोई बातचीत थोड़ी करेगा, है ना। तो यहाँ डील्स का मतलब हो जाएगा व्यापार करना। क्या हो जाएगा? व्यापार करना हो जाएगा। देखिए पता चल गया ना, यही चीजें हैं। एक बार पता चल गया दूसरी बार गलती थोड़ी करेंगे, इतने बेवकूफ हम लोग थोड़ी हैं। 10th क्लास के स्टूडेंट है भाई, वही बिहार बोर्ड के हैं, है ना। मजाल है कि दोबारा गलती हो जाए। नेक्स्ट वन, ओके, शी वॉज नॉट प्लीज्ड, शी वॉज नॉट प्लीज। यहां बच्चे प्लीज का मतलब पता है क्या है? खुश होना, खुश रहना। प्लीज का मतलब खुश रहना चाहे खुश करना भी होता है। तो शी वॉज नॉट प्लीज्ड डैश हर हस्बैंड, मतलब कहने का ही निकला कि वो जो महिला है चाहे लड़की जो भी है, वो अपने पति के साथ खुश नहीं है, ये कहना चाह रहा है, खुश नहीं थी। इसमें कह रहा है कम एंड सिट डैश में, कह रहा है कि आओ और बैठ जाओ। कहाँ? तो मेरे पीछे, चाहे मेरे बगल में, चाहे मेरे सामने। ऑप्शन बहुत सारा यहाँ पर सकता है, उसके हिसाब से आपको जो प्रीपोजिशन टिक लगे आप यहाँ पे लगा दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जब बैठने की बात हो रही है भाई, तो बैठेगा मेरे किधर? मेरे या तो सामने बैठेगा, या तो मेरे बगल में बैठेगा दाएं चाहे बाएं, या तो मेरे पीछे बैठेगा, है ना। ही डाइड डैश कॉलेरा, देखो कॉलेरा मतलब क्या होता है? हैजा, बीमारी का नाम है, देखो ठीक है, हैजा, इसको कॉलेरा कहते हैं। और यहाँ डाइट के साथ हमने आपको बताया था परसों के क्लास में कि यहाँ पर कौन सा डाइट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। जब किसी इंसान की मौत अगर किसी बीमारी से होती है तो डाइट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, ठीक है। नोबडी वॉज एक्वेंटेड, हमने बताया था परसों के क्लास में कि एक्वेंटेड का मतलब होता है जान पहचान होना या परिचित होना।
जान पहचान होना या परिचित होना, है ना। तो इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? द बॉल फेल डैश द वेल, कह रहा है कि बॉल जो है ना वो कुएं में गिर गया। तो फेल के साथ कौन कौन सा प्रीपोजिशन, ये भी हमने परसों की क्लास में बताया था, और एक दिन कल हमने आपको दिया था रिवीजन करने का टाइम। ठीक है, हाँ बताइएगा, सही है। हाँ चलिए बताया जाए कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ पे लगता है। तो देखिए बच्चे, हमने कहा कि किसी के साथ कोई खुश नहीं है, नाराज है, गुस्सा है ना, चिड़चिड़ाहट है, चाहे कुछ भी हो, उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? तो विद लगता है। क्या लगता है? विद लगता है। कम एंड सिट डैश मी, आओ और बैठ जाओ। तो कहाँ? तो मेरे कहाँ बैठ जाओ? अगर मेरे सामने बैठ जाओ। देखिए आप यहाँ पर चाहे तो कोई भी प्रीपोजिशन लगा सकते हैं अपने हिसाब से। अगर लगता है कि मेरे सामने बैठने की बात है तो आप यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ लगा सकते हैं, है ना। इन फ्रंट ऑफ भी आप चाहें तो लगा सकते हैं, मेरे सामने आके बैठ जाओ। आपको लगता है नहीं यहाँ पर बिहाइंड होना चाहिए, पीछे बैठने की बात है, तो आप यहाँ पर बिहाइंड भी लगा दीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो जैसा हिंदी निकलेगा वैसा प्रीपोजिशन लगेगा। अगर कह रहा है नहीं आओ मेरे बगल में बैठ जाओ, बगल में अगर बैठने की बात हो तो आप यहाँ पर बिसाइड भी यूज कर सकते हैं, है ना। ही डाइड डैश कॉलेरा, ही डाइड डैश कॉलेरा, ठीक है। ही डाइड डैश कॉलेरा, हमने कहा था जब किसी इंसान की मौत, है ना, किसी इंसान की मौत अगर हो जाए किसी बीमारी से तो उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? तो डाई के साथ ऑफ का यूज किया जाता है, ठीक है ना। नो बडी वॉज एक्वेंटेड, मतलब जान पहचान होना, परिचित होना, तो उसके साथ में, अच्छा परिचित होना किसके, अपना परिचय किसी के साथ कराएंगे? टेबल के साथ, घड़ी के साथ, पेन के साथ नहीं ना, इंसान के साथ में। तो देखिए हमने कहा कि लगभग देखो जहां पे इंसान की बात होती है वहां पर विद का यूज जरूर हो जाता है ना। द बॉल फेल, देखिए अगर ये कुआं है, देखिए अगर ये मान लीजिए कुआं है ना, कुआं है, वैसे हम पिक्चर बहुत भद्दा बनाते हैं लेकिन थोड़ा समझ लीजिए पहले। देखिए मान लीजिए कुआं है ये, और ये जो कुआं है ना इसमें देखिए बॉल था, एक बॉल आया और ऐसे करके नीचे गिर गया ऐसे, है ना। तो पहले बॉल यहाँ था और जब गिरा तो इसमें गति आ गया, है ना। जब गति आया तो हमने कहा था कि जब भी कहीं पर गति की चर्चा हो तो उसके साथ इनटू का यूज किया जाता है ना। ठीक है बच्चे, इसमें जो चीजें नोटेबल होंगी आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोटेबल पॉइंट्स होंगे तो आप नोट जरूर से कर लीजिएगा। देखिए सारे क्वेश्चन हम परसों क्लास में बताए थे, मतलब क्वेश्चन पूरा लिख के नहीं बताया गया था लेकिन आपको रीजन बताया गया था कि इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाया जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आई प्रेफर मिल्क डैश टी, यहां देखिए प्रेफर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, है ना। अशेम्ड का मतलब होता है लज्जित होना, शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना, ठीक है। और प्रेफर का मतलब होता है पसंद करना, ज्यादा पसंद करना, ज्यादा पसंद करना, मतलब दो चीज में से किसी एक चीज को ज्यादा पसंद कर देना, है ना, ज्यादा तवज्जो देना किसी को। आई हैव टू सिलेक्ट वन डैश देम, कह रहा है कि मुझे उनमें से एक चुनना पड़ेगा। डोंट गो आउट डैश द रेन, बारिश में बाहर मत जाओ। शी हैज नो टेस्ट डैश म्यूजिक, अच्छा टेस्ट का मतलब दो होता है, एक तो होता है टेस्ट का मतलब जांच करना होता है, टेस्ट का मतलब स्वाद लेना होता है, और एक टेस्ट का मतलब होता है रुचि होना। और ये रुचि होना हमने आपको बताया था परसों के क्लास में कि जब टेस्ट का हिंदी मतलब रुचि होना अगर हो जाए तो उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। अच्छा नए नए ज्वाइन किए तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अगर हम ये बस कहना चाहते हैं सिंपली कि जब भी आपके पास टाइम अगर हो ना, कि हमें लगता है कि आपका मन करे कि हमको प्रीपोजिशन पे कमांड करना है, तो आप मेरे क्लास को एक बार शुरू से देखिएगा, देखिए आपको कितना पसंद आएगा क्लास आपको, लेकिन पहला लेक्चर से देखिएगा तब। हाँ बीच में से इसे भी आपको अचानक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज 9वां दिन क्लास है, सोचिए आज ये क्लास 9वां दिन चल रहा है प्रीपोजिशन का, तो अचानक से कैसे समझ में आएगा, है ना। अब देखिए बच्चे यहाँ पर तो प्रेफर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, तो हमने कहा था कि प्रेफर हो चाहे रेफर हो, रेफर प्रेफर के साथ टू लगता है, परसों के क्लास में बताया था। अशेम्ड के साथ हमने कहा था ऑफ लगता है, गिल्टी के साथ अशेम्ड के साथ ऑफ लगता है। आई हैव टू सेलेक्ट, हम लोग बोलते हैं ना वन ऑफ देम, उनमें से एक, वन ऑफ देम का मतलब उनमें से एक, वन ऑफ अस हम में से एक, है ना। डोंट गो आउट इन द रेन, बरसात में बाहर मत जाओ, है ना। शी हैज नो टेस्ट फॉर म्यूजिक, देखिए टेस्ट फॉर का मतलब रुचि होना होता है, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना इंटरेस्ट इन, है ना, आई हैव नो इंटरेस्ट इन म्यूजिक, वैसे हम लोग बोल सकते हैं आई हैव नो टेस्ट फॉर म्यूजिक। तो इंटरेस्ट के साथ इन लग जाता है, टेस्ट के साथ फोर लग जाता है, ये हमने आपको परसों क्लास में बता दिया था। देखिएगा ध्यान से, परसों क्लास ना सारी चीज हमने बता रखे हैं पहले से, बस आज क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं, परसों बताए थे, आज आपके सामने क्वेश्चन करा रहे हैं। हाँ ठीक है, देखिए कुछ बच्चों को याद है, हमसे पहले आंसर बता रहे हैं कि हाँ सर इसमें फोर लगेगा, बहुत बढ़िया। आप अगर बाकी सब्जेक्ट को ध्यान देते हुए अगर आप हमारे अंग्रेजी को भी ध्यान दे रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये कि आप मेरा क्लास देख रहे हैं। ओके ठीक है, बच्चे कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग।
ये रहा बच्चे आपके सामने क्वेश्चन, व्हाट इज डैश द बॉक्स, द हाउस वाज डैश फायर। देखिए कह रहा है कि व्हाट इज डैश द बॉक्स, बक्से में क्या है, और ये कह रहा है कि घर में आग लग गई, द हाउस वाज डैश फायर, घर में आग लग गई थी। ही केम कोलकाता यस्टरडे, वो कल ही कोलकाता से आया है ना। ही इज डैश द टॉप ऑफ हिज क्लास, वो क्लास में सबसे टॉप पोजीशन पर है, ये कहना चाहता है। ही वॉज डाउन डैश फीवर, उसका बुखार उतर गया है। ही वॉज डाउन डैश फीवर, डाउन फीवर बोलने का मतलब बुखार उतर जाना, ठीक है ना। तो किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे हम, तो व्हाट इज डैश द बॉक्स, यहां देखिए कह रहा है कि बक्से में क्या है, तो बक्से के अंदर की बात हो रही है, तो कोई चीज अगर कहीं पर अंदर में रखी हुई है तो वहां पर हम लोग इन का यूज करते हैं, व्हाट इज इन द बॉक्स। द हाउस वॉज डैश फायर, है ना, घर में आग, घर में आग लगने का मतलब ऑन फायर बोलता ना। द हाउस वॉज ऑन फायर, घर में आग लग गई थी। तो कहीं पर भी घर में, ऑफिस में, कहीं पर भी अगर आग लगने की बात हो, ऑन फायर का यूज करते हैं, एट फायर नहीं, ऑन फायर। देखिए वो आया, कहां से आया, तो जहां कहीं से आता है तो वहां पर फ्रॉम लगता है, क्योंकि उस जगह को वो छोड़ कर आता है, और कहीं पर किसी जगह से कोई चीज अगर छूट के आती है ना, उस चीज को छोड़ के आती है तो वहां फ्रॉम लगता है। ही इज एट द टॉप ऑफ, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, एट द टॉप ऑफ। एट द टॉप ऑफ का मतलब सबसे ऊपर है, सबसे आगे है, क्या है, सबसे आगे है। ही वॉज डाउन डैश फीवर, तो ही वॉज डाउन विद फीवर, डाउन विद फीवर का मतलब होता है बुखार उतर जाना। हम देखिए, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारी चीजें बच्चे आपको नहीं पता है अभी के तक में, ठीक ना, तो जो नहीं पता है उसको लिखना जरूरी होता है, तभी ना हम उसके बारे में आगे जानकारी रखेंगे। हाँ, तो ही वॉज डाउन विथ फीवर। आइए बच्चे कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं, बाकी आप लोग बाद में इसको नोट जरूर से करते जाइएगा, ठीक है ना। ही हैज बीन एक्यूज्ड डैश स्टीलिंग, आई वॉज हेयर डैश टाइम, he has not replied dash my letter, he comes dash a novel family, she is good dash English। क्या कहना चाहता है देखिए, accused का मतलब दोषी होना होता है, दोषी होना, ठीक है। I was here dash time, समय पर, मैं यहां पर समय पर था, ठीक है। he has not replied, replied का मतलब क्या होता है, उत्तर देना होता है ना, उसने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया या फिर जवाब नहीं दिया। he comes dash a novel family, मतलब वो एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता है, वो अच्छे परिवार से आता है, ये कहना चाहता है। और शी इज गुड डैश इंग्लिश, तो वो अंग्रेजी में अच्छी है ना। तो ये सब सारे लगभग क्वेश्चन हमने परसों क्लास में कराया था। तो ये भाई एक्यूज्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, तो एक्यूज्ड के साथ में ऑफ लगता है। समय पर का अंग्रेजी क्या होता है, तो इन टाइम बोलते हैं हम लोग, ऐसे तो ऑन टाइम भी कहते हैं, तो आप यहां पर ऑन या इन कह सकते हैं। रिप्लाई के साथ में टू लगाया जाता है, रिप्लाई टू मी, है ना, ही रिप्लाई टू मी या फिर ही डिडंट रिप्लाई टू मी। He comes to a novel family, मतलब वो एक अच्छे सब परिवार से वो ताल्लुक रखता है, तो he comes to a novel family। दुनिया में किसी चीज में अच्छा होने को क्या बोलते हैं, गुड के साथ क्या लगाते हैं, इन नहीं लगाते बच्चे, हमने परसों क्लास में बताया था। दुनिया के किसी चीज में आप अच्छे हैं तो गुड के साथ एट, और दुनिया के किसी भी काम में अगर आप खराब हैं तो वीक के साथ इन लगता है। जैसे मैं अंग्रेजी में कमजोर हूं तो आई एम वीक इन इंग्लिश, और अगर मैं अंग्रेजी में अच्छा हूं तो आई एम गुड एट इंग्लिश, ये याद रखिएगा। बहुत सारे लोग यहाँ गुड के साथ इन लगा देते हैं, एग्जाम में गलती हो जाएगी फिर आपकी, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चे, आज आपके सामने हमने 50 क्वेश्चंस रखा है, जो कि हमें लगता है कि आज की क्लास में इतना क्वेश्चन इनफ है आपको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो इतना ही क्वेश्चन काफी आज की क्लास में बच्चे, हाँ, क्योंकि अभी हमने जितना क्वेश्चन आपको दिया है इसमें से बहुत सारी चीजें आपको नोट करने के लिए होंगी, नोट करने के बाद उसको याद भी करना है ना। हाँ तो सही है, तो आज क्लास में हम 50 ही क्वेश्चन को रखेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं रखेंगे अब, ओके। हाँ, बाकी आप सारे बच्चों को हैप्पी धनतेरस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको हैप्पी दीपावली, आपका लाइफ, आपका पूरा जीवन ऐसे एकदम दिया की तरह चमचमाता रहे, आपका घर हमेशा रोशन रहे, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए आप लोग हंसते ही मुस्कुराते रहिए, और फिर से एक बार हैप्पी दीपावली, जय हिंद।